So guys, I am Mukesh Kaushik from JP Girls College नागौर। गाइस, आज हम प्रोनाउन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने नाउन के ऊपर डिस्कस किया। आज हम प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। प्रोनाउन का भाषा के अंदर विशेष महत्व है। भाषा का भाव और सौंदर्य बनाए रखने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए प्रोनाउन का भाषा के अंदर विशेष महत्व है। गाइस, डेफिनेशन को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में गाइस देखिएगा, रोहन इज अ स्टूडेंट। रोहन एक विद्यार्थी है। He is very wise. वह बहुत बुद्धिमान है। In these two sentences, फर्स्ट सेंटेंस में रोहन नाउन के रूप में यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस में ही का प्रयोग रोहन के लिए किया गया है, तो ही वाक्य के अंदर प्रोनाउन के रूप में है। इसी प्रकार से गाइस, ममता इज अ सिंगर। शी sings well. ममता इज अ सिंगर। ममता एक गायिका। She sings well. वह अच्छा गाती है। तो इस वाक्य में देखिए गाइस, सी का प्रयोग ममता के लिए हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। गाइस, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकार सूचक या समाविक्तर सूचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वर्ग सूचक या विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। गाइस, कई पुस्तकों में आपको प्रोनाउन 9 प्रकार के भी मिलेंगे। यहाँ पर मैंने संख्या 10 यहाँ पर लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होता है, लेकिन समझाने के लिए इसे यहाँ पर अलग से लिखा गया है। सो गाइस, एग्जाम के अंदर प्रोनाउन आते हैं और उनकी टाइप आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान से आपने इनकी टाइप को समझना है कि किस प्रकार से प्रोनाउन वाक्य के अंदर फंक्शन करते हैं और भाषा के भाव और सौंदर्य को बनाए रखते हैं। तो गाइस, हम 1 बाय 1 प्रत्येक प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको प्रोनाउन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। गाइस,
पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। डेफिनेशन को आपने ध्यान रखना है। अ प्रोनाउन, गाइस, अ प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह शब्द जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, अस। इट। गाइस, ये टेबल आपने यहां तक पहले भी सीखी हुई है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, they, their, them, it, its, it। गाइस, ये टेबल अभी तक कंप्लीट नहीं है। इस टेबल के अंदर मैंने बताया आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। वह शब्द जो अधिकार या समाविकता को व्यक्त करता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। सो गाइस, पॉजेसिव प्रोनाउन की श्रेणी में ध्यान दीजिएगा। आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, he, his, him, his, she, her, her, hers, they, their, them, theirs। इस प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा। यू, यूर, यू, योर्स, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये शब्द पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गाइस, अब ये टेबल कंप्लीट होती है। किस प्रकार से आपने इनका प्रयोग करना है ध्यान से आपने देखना है। गाइस, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये शब्द हमेशा ही वाक्य में सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होते हैं। इनको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन भी कह सकते हैं। कोई वाक्य आप बनाते हो तो इनका प्रयोग आपने एज ए सब्जेक्ट के रूप में करना है। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। गाइस, ये शब्द हमेशा वाक्य के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आपने इनको प्रयोग करना है। अर्थात इनको आप जब भी प्रयोग करते हो ये अपने साथ हमेशा नाउन लेकर के यूज होते हैं। विदाउट नाउन आपने इनका प्रयोग नहीं करना। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गाइस, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये शब्द हमेशा ही वाक्य के अंदर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होते हैं। इनको आपने हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करना। माइन,
आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनका प्रयोग वाक्य में आपने पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में करना। ये हमेशा वाक्य में पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं और इनके पश्चात कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्ब आ सकता है लेकिन नाउन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हिंदी मीनिंग की दृष्टि से माई का मीनिंग भी मेरा होता है, माइन का मीनिंग मेरा होता है, आवर, आवर्स, दोनों का हिंदी मीनिंग हमारा से हम लेते हैं, लेकिन इनको यूज करते समय आपने ध्यान रखना है। सो गाइस, ये टेबल है जो पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार बनती है। ध्यान से आपने इसको लर्न करना है, समझना है। इस टेबल के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की कुल संख्या कितनी होती है। तो गाइस, आपने ध्यान रखना है, टोटल जो संख्या होती है वो 27 होती है। गाइस, फिर पूछा जाता है कि फर्स्ट पर्सन की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना आपने, फर्स्ट पर्सन टोटल संख्या 8 होती है। फिर पूछा जाता है कि सेकंड पर्सन की संख्या कितनी होती है। पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन की संख्या कितनी होती है। तो ये 4 होती है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की संख्या आपसे पूछी जाए तो ये कितनी होती है, 15 होती है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइस, आपसे पूछा जा सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस की संख्या बताइए। तो आई, वे, यू, ही, सी, दे, इट, ये शब्द सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है और उनकी संख्या 7 होती है। ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से पॉजेसिव एडजेक्टिव की संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या भी क्या होती है, 7 होती है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस की संख्या आपसे पूछी जाए तो ये भी कितनी होती है गाइस, 7 होती है। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या आपसे पूछी जाए तो ये क्या होती है, 6 होती है। तो इस तरह से इस टेबल के ऊपर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आपने देखना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्रोनाउन 27, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन 8, टोटल नंबर ऑफ सेकंड पर्सन 4, टोटल नंबर ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन 50, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव केस 7, total number of possessive adjective 7, total number of objective case 7 and total number of possessive pronoun 6। तो ध्यान से आपने इस टेबल को यूज करना है, समझना है। तो किस प्रकार से सेंटेंस में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं गाइस, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे एग्जाम्पल से आपने कैसे इनको यूज करना है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। गाइड, जैसा कि आपने टेबल से समझा है, वाक्य में आपने कैसे इनको यूज करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस को कैसे आपने यूज करना है। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमेशा कर्ता कारक में यूज होते हैं। जैसे आई एम अ सोशल वर्कर, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं। इस वाक्य के अंदर आई क्या है गाइस, पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस है। तो आई का प्रयोग आप जब भी करते हो वाक्य के अंदर तो हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी क्या है,
सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। और ध्यान से आपने देखना है कि ये कर्ता कारक के रूप में वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिएगा, यू आर अ प्लेयर। इस वाक्य में देखिएगा, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसी प्रकार से ही है, सी है, जैसे ही इज अ राइटर, तो ही क्या है गाइस, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो इसी प्रकार से सी है, दे है, तो इनको हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। उसके पश्चात पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर माई, आवर, योर, देयर ये आते हैं। इनको आपने यूज करना है, लेकिन ये हमेशा अपने साथ नाउन लेकर के प्रयोग होते हैं। विदाउट नाउन आपने इनको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज अ डॉक्टर। तो इस वाक्य को देखो गाइस, यहाँ पर माई के साथ सन नाउन का प्रयोग हुआ है। तो माई क्या है, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से देखिएगा, his brother is a poet। उसका भाई एक कवि है। तो यहाँ पे देखिएगा, हिज के साथ भी नाउन का प्रयोग हुआ है। और ये शब्द हिज क्या है यहाँ पर गाइज, एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जब भी आते अपने साथ नाउन लेके यूज होते हैं। विदाउट नाउन आपने इनका प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से गाइस, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी आपने ध्यान से इनको यूज करना है। इस वाक्य के अंदर गाइस देखिए, सी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसी प्रकार से ही, गाइस ध्यान रखिएगा, ही पनिश्ड हिज सन। इस वाक्य के अंदर हिज सन वाक्य का ऑब्जेक्ट बन के आया है, लेकिन हिज के ऊपर आप ध्यान से देखो तो हिज यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ नाउन आया है। हालांकि वाक्य का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी की भांति आप हिज सन को ऑब्जेक्टिव केस नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपने। इसी प्रकार से सी, सा, अस। इस वाक्य के देखिए गाइस, सी वाक्य का सब्जेक्ट है, अस क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से आपने इस टेबल के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको ध्यान से आपने यूज करना है। इसी प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन को आप यूज करोगे, इसके पश्चात नाउन का प्रयोग आपने नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। ये पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में माइन क्या है गाइस, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके पश्चात नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। हम वाक्य को कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दोनों वाक्यों का हिंदी मीनिंग एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, माई का हिंदी मीनिंग मेरा है और माइन का हिंदी मीनिंग भी मेरा होता है। लेकिन यहाँ पर माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि अपने साथ नाउन लेके यूज हुआ है। और माइन क्या है, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि अपने साथ नाउन लेके यूज नहीं हुआ है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन अपने पश्चात नाउन लेके यूज नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, आवर्स इज अ बिग हाउस।
इस वाक्य के अंदर देखिए गाइस, आवर्स यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है। आवर्स इज ए बिग हाउस, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो ध्यान से देखना कि पोजेसिव प्रोनाउन अपने पश्चात नाउन नहीं लेते हैं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेके यूज होते हैं। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर हाउस इज बिग। ध्यान दीजिए गाइस, अब यहाँ पर आवर की पोजीशन बदल गई है। आवर क्या हो गया, यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसने अपने बाद नाउन लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। सो गाइस, ये कंफ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए। अक्सर मिस्टेक कर देते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। हालांकि दोनों की डेफिनेशन एक जैसी प्रतीत होती है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेके यूज होता है और पोजेसिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन लेके यूज नहीं होता। तो ध्यान से आपने देखना है। कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल, दिस शर्ट इज। अब यहां से पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द क्या है। नीचे आपको ऑप्शन देगा यहाँ पर, ए कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, दूसरा होगा इसके अंदर कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तीसरा हुआ यहां पर कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और डी होगा यहां पर कि भाई नन ऑफ दीज। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य को एनालाइज कीजिए। दिस शर्ट इज हिज, तो यहाँ पर हिज देखो ध्यान से, अपने पश्चात नाउन लेके नहीं यूज हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने इस टेबल को अच्छे से यूज करना सीखना है। मैं सोचता हूं कि आपको ये बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। आज के लिए हम यहीं तक लेते हैं गाइस। आगे के टाइप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।